हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज पॉकेट ऑप्शन के ब्रोकर पे मौजूद हैं और यूरो यूएसडी का इस वक्त जो है वो ग्राफ रनिंग में है। यूरो यूएसडी ओटीसी, क्योंकि सैटरडे और संडे को जो है हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। जो कंपनी के अपने ग्राफ होते हैं, यानी कि ब्रोकर के अपने ग्राफ होते हैं, सैटरडे संडे को वो बंद होते हैं। तो मैं यहाँ पे रिव्यू ले रहा हूँ। जो प्रीवियस चार्ट चल चुका है, यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और यहाँ पे अभी मार्केट बाय साइड जा रही है और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है। तो यहाँ पे मैं रिस्क लूँगा $100 का सेल साइड का। और क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो डैशबोर्ड पे है वो $2772.40 इस वक्त हैं और यहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है 50-50 ये कैंडल है, ये मूव कर सकती है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है। यहाँ पे मुझे लेना चाहिए रिस्क, लेकिन आपने इस लेवल पे रिस्क नहीं लेना, मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मैं सेल साइड आऊँगा। यहाँ पे मैंने $100 की ट्रेड प्लेस कर दी है। और मैंने ये ट्रेड प्लेस क्यों की है, मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी है कि मार्केट, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो मार्केट लगातार सेल साइड आ रही है, दूसरी चीज़ जो हमें दूसरा यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिला है वो ये है कि यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला। तो यहाँ से मार्केट को डाउन साइड जाना चाहिए, यानी कि रिटेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम पे मैंने $100 की ट्रेड प्लेस की है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और समझाता चलूँ कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, अगर यानी कि आपकी ट्रेड गलत लग जाती है या आपको यानी कि लॉस हो जाता है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने अपना जो यानी कि बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम को बिल्कुल आपने टाइट रखना है। तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लेवल की को रिस्पेक्ट नहीं दे रही मार्केट, और बार बार देखेंगे बाय साइड प्रेशर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल साइड जानी चाहिए मार्केट। और जो अभी कैंडल क्लोज हुई है, इस वाली कैंडल ने हमें सिग्नल दिया है कि अब जो मार्केट है वो बाय साइड जाने वाली है। ये वाली जो क्लोज हुई है कैंडल, तो हम इस कैंडल का प्रेशर चेक करेंगे जो अभी रनिंग में है। अगर ये भी बाय साइड का प्रेशर दिखा रही है हमें, रिजेक्शन बार, ये देखें बार बार रिजेक्शन बाय साइड की आ रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब सेल साइड नहीं जाएगी। ये जो हमारे $100 हमने प्लेस किए ये लॉस में बुक हो गए। ये देखें बार बार बाय साइड की रिजेक्शन है। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये तो $100 हमारे गए, ये तो पक्का हो गया। जो क्लोज हुई है कैंडल उसने भी हमें बता दिया। यहाँ पे 1 मिनट का टाइम प्लेस करूँगा मैं और 500 की ट्रेड लूँगा, वो $500 की अपसाइड की। और यहाँ पे मैंने 500 की 1 मिनट के टाइम पे अपसाइड की ट्रेड प्लेस की है। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड प्लेस क्यों की है। अब देखिए, मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, उसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ कि हमने सेल साइड की यहाँ ट्रेड प्लेस की थी, लेकिन उसने अगली जो कैंडल क्लोज की है उसने रिटेस्ट किया सपोर्ट लेवल को। रिटेस्ट करने के बाद आगे भी बाय की कैंडल बना दी। तो इसका मतलब है कि रिटेस्ट के बाद वो सपोर्ट अपना कंप्लीट कर चुकी है और वो नेक्स्ट इस वाले रेजिस्टेंस लेवल की को भी रिस्पेक्ट नहीं देगी और वो ब्रेकआउट करके बाय साइड जाएगी, जैसा कि यहाँ पे ये जा रही है। तो ये हमारे जो इसमें से $100 है वो रिकवर कर रहे हैं हमारे इस वाली ट्रेड को, ये जो लॉस में बुक हो रही है। और जो बाकी $400 है ये हमें प्रॉफिट बुक करके देंगे। और ये गाइस कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड क्लोज होने वाली है। और ये हमारी ट्रेड क्लोज हो चुकी है। $3132 इस वक्त हमारे पास डैशबोर्ड पे हो चुके हैं। और देखिए, जो हमने सेल साइड की ट्रेड प्लेस की थी, अगर हम लोग वेट में ही रहते कि मार्केट सेल साइड आएगी, मार्केट सेल साइड आएगी, हालांकि बता भी रही है अगली कैंडल रिजेक्शन दे के मार्केट ने अब सेल साइड नहीं जाना, तो हमारे पास एक सुनहरी मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको समझाया हुआ है 4 स्टिक पैटर्न के अंदर हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट भी दे चुकी है। रिटेस्ट के बाद मार्केट बाय साइड भी जा चुकी है एक कैंडल।
तो इसका मतलब है कि मार्केट अब बाय साइड जाएगी, ये वाली कैंडल। अब मैंने एंट्री ली थी 50-50 रिस्क के ऊपर, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हो सकता है मार्केट अब सेल साइड जाए, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है। अब वो सेल साइड नहीं गई तो बायर्स ने कंट्रोल हासिल कर रखा है मार्केट का, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने बाय साइड जाना है। तो मैं अपनी अक्सर वीडियो के अंदर आपको समझाता हूँ कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, हमेशा ट्रेंड के साथ चला करें। अब बाय साइड का ट्रेंड है। अब यहाँ पे मैं अगर सेल साइड की एंट्रियाँ लेता जाऊँगा तो मैं लॉस बुक करूँगा। तो यहाँ पे गाइस ब्रेक लेते हैं, और वेलकम बैक गाइस। ब्रेक मैंने इसलिए ली थी कि अगर मैं कंटिन्यू रहता वीडियो के साथ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। वो हमारी ट्रेड लॉस में चली गई है, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस की थी और मार्केट जो है काफ़ी अपसाइड आ चुकी है। तो यहाँ पे जो है अभी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुकी है। यहाँ पे पीछे इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मार्केट ब्रेक लेगी, क्योंकि छोटे रेजिस्टेंस लेवल का उसने अगर उसको छोटे रेजिस्टेंस लेवल को उसने रिस्पेक्ट नहीं दी तो आगे जो टारगेट वो लेके चल रही थी, जैसे कि कल वाले एपिसोड के अंदर मैंने आपको समझाया था, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है उसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको समझाया है कि मार्केट टारगेट लेके चलती है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो वो एपिसोड आप जाके देख लें। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडें प्लेस कर दी हैं 11, और मैंने ये ट्रेडें प्लेस क्यों की है मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मार्केट बाय साइड गई, ये टोटली बायर्स एरिया है। बाय साइड जाने के बाद सेलर्स की एंट्री हुई। यहाँ पे मैं थोड़ा प्रीवियस दिखाता हूँ आपको, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ तक जाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स शो किए। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस लेवल जिससे जो टारगेट ये बना के गई थी, वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके रेजिस्टेंस लेवल में पावर है और रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा है। इसका मतलब कि मार्केट को वो बाय साइड नहीं जाने देगा। तो ये सेलर्स की कैंडल हमारी क्लोज हुई। सेलर्स की कैंडल के बाद अगली मैंने कैंडल इसलिए प्लेस की कि इस कैंडल के अंदर सेलर्स भरपूर मौजूद थे। तो ये हमारी ट्रेडें प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं। 4144 हमारे पास इस वक्त डॉलर्स हो चुके हैं। मिनिमम 3000 से भी कम डॉलर से हमने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे गाइस ये जो कैंडल है ये बार बार अब प्रेशर दे रही है बाय साइड का, आप देख रहे होंगे। मैं अपनी अक्सर वीडियो के अंदर आपको समझाता हूँ कि आपने जो है ध्यान रखना है, बिल्कुल फोकस रखना है कैंडल के ऊपर कि कैंडल क्या कह रही है, कैंडल का प्रेशर और कैंडल की रिजेक्शन आपको क्या समझाना चाह रही है, कि आपको किस साइड जाना चाहिए। अगर आप इसकी लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो आप कभी भी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते। कैंडल और जो ग्राफ आपको बता रहा होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने 5 मिनट सेलेक्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे मार्केट ट्रेड नहीं दे रही, क्योंकि बार बार दोनों तरफ रिजेक्शन आ रही है। तो वेलकम बैक गाइस, हम वापस आ चुके हैं ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल था इसका, और ये सपोर्ट लेवल आ गया है। अब मार्केट जो है सेल साइड आ रही है। यहाँ पे हम लोग थे, यहाँ पे मैंने वीडियो क्लोज़ की, और अभी दोबारा हम लोग मार्केट में आए हुए हैं। क्योंकि अगर मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँगा लाइव सेशन के अंदर तो वीडियो तक मिनिमम 1 घंटे की हो जाएगी। इसलिए मैं शॉर्ट बना रहा हूँ कि कहीं जहाँ पे उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रहा है, या यहाँ पे कैंडल्स वर्क कर रही हैं, वहाँ पे मैं जो है वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ लाइव सेशन के अंदर, अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गाइज़ अभी कैंडल गिर रही है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ। इस कैंडल के बाद हम लोग बाय साइड की एंट्री लेंगे। बाय साइड की एंट्री क्यों लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी सपोर्ट लेवल आ चुका है, सपोर्ट लेवल काफ़ी तगड़ा है, और यहाँ पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे जो है मैंने एंट्रियाँ प्लेस कर दी हैं अपनी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने एंट्रियाँ क्यों ली हैं। देखें, यहाँ पे मार्केट जब आई थी तो उसने ब्रेक आउट कर दिया था अपने रेजिस्टेंस लेवल को, इस वाले को ब्रेक आउट करने के बाद उसने एक सपोर्ट बनाया इस वाली कैंडल ने, और वो सपोर्ट काफ़ी तगड़ा सपोर्ट जो है यानी कि साबित हुआ। तगड़े सपोर्ट से क्या मुराद है कि इस सपोर्ट ने इतना काम किया कि वो मार्केट को अपने टारगेट के पास ले जाने में काफ़ी था। उसके बाद उसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, यहाँ से लिया। इसका मतलब है कि ये तगड़ा सपोर्ट है और ये सपोर्ट काम कर रहा है। सेम उसी पॉइंट पे जब मार्केट यहाँ पे आई तो मैंने बाय साइड की यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो उसकी एक्यूरेसी 100% है।
तो यहाँ पे जो है कुछ ही सेकंड्स है और ये हमारी ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होने जा रही है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है गाइस। आप जब बार बार मैं जो कॉलर ये हमारी ट्रेडें प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं, जो गाइस कॉलर्स आते हैं व्हाट्सअप के ऊपर स्टूडेंट्स, तो मैं उनको भी यही कहता रहता हूँ कि आपने एक जुड़े रहना है, यानी कि ग्राफ के साथ प्रैक्टिस करते रहना है, तो आप भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अदरवाइज़ पाकिस्तान है या इंडिया है, मिनिमम मैं कहता हूँ कि 90% जो लोग हैं वो बिना सीख के आके डिपॉजिट करते हैं और उसके बाद वो लॉस कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वो सिग्नल जो डबल शाह लोग होते हैं, जो सिग्नल्स भेजते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं कि हमारे टेलीग्राम में आ जाएं, ये कर दें, वो कर दें। कोई 50,000 मांग रहा है तो कोई 60,000 मांग रहा है। आपने जो अपनी जमा पूंजी होती है एक तो दे देनी होती है उनको। उसके बाद क्या होता है कि वो कभी सिग्नल दे रहे हैं, वो कभी सिग्नल काम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट उन्होंने ख़रीद तो रखी नहीं कि मार्केट को उन्हें पता है कि मार्केट अब कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। ये काम होता है प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपको एंड में फल मिलता है प्रॉफिट का। अदरवाइज़ अगर आप बोले ना कि 2 महीने या 3 महीने के अंदर जो है आप ट्रेड करेंगे और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, कभी भी नहीं हो सकता। इसके अंदर स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी चैनल के अंदर चार्ट स्टिक पैटर्न चल रहे हैं, आप उनके कोर्सेज़ करें, उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न चलेंगे, आप उनके कोर्सेज़ करें, तो इंशाल्लाह ताला आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस कैंडल जो है बाय साइड जा रही है, लेकिन कोई ऐसी कुव्वत जो उसको धकेल रही है नीचे, और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी आ चुका है। तो यहाँ पे एंट्री लेंगे हम सेल साइड की, और एंट्री हम लेंगे 5 मिनट की, 1 मिनट की यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। तो ये जो है कैंडल हमारी क्लोज़ होगी, क्योंकि ऊपर जाती है तो नीचे धकेल दिया जाता है इसको। यहाँ पे मैंने 5 मिनट सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे सेल साइड की एंट्री लेंगे, और ये मैंने जो है एंट्रियाँ ले ली हैं। अब मैंने यहाँ पे एंट्रियाँ क्यों ली हैं मैं ये भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर आपको मिनिमम बताया है कि मार्केट कभी भी अप साइड ऐसे नहीं जाएगी, सीधा बिल्कुल भी मार्केट नहीं जाएगी कि वो 40-50 कैंडल्स बना के, यानी कि वो बाय साइड चली जाए, या 40-50 कैंडल्स बना के वो सेल साइड आ जाए। मार्केट क्या करती है, मार्केट रिटेस्ट करती है और उसके बाद बाय साइड जाती रहती है। मार्केट रिटेस्ट करती रहती है और उसके बाद सेल साइड आती रहती है। सेम इसी तरीके से मार्केट अब बाय साइड गई, बाय साइड जाने के बाद उसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, क्योंकि ऊपर तो रेजिस्टेंस लेवल था जो मैंने आपको बैक दिखाया है प्रीवियस चार्ट के अंदर जो बना हुआ है, काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे उसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद वो सेल साइड आ गई। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने एंट्री बिल्कुल भी नहीं ली, क्योंकि ये रिटेस्ट लेवल था। अब रिटेस्ट वो फेक भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से बाय साइड भी जा सकती है, क्योंकि उससे पीछे एक और दूरी के ऊपर एक और रेजिस्टेंस लेवल पड़ा था। क्योंकि मैं इंतज़ार करता हूँ कॉन्फर्मेशन का, जब तक कैंडल मुझे कॉन्फर्मेशन नहीं देती तो मैं वहाँ पे ट्रेड भी प्लेस नहीं करता। सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, के चार्ट के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे। अदरवाइज़ जल्दी में कि यार ये कैंडल जा रही है तो मेरी ट्रेड कहीं ना चली जाए, वहाँ पे आप जब ट्रेड प्लेस करेंगे तो वो ट्रेड जो है लॉस में चली जाएगी। तो इस ट्रेड के ऊपर मैं श्योर हूँ 100% कि ये जो है हमारी ट्रेड आनी है, क्योंकि मार्केट सेल साइड गिर चुकी है। अब यहाँ पे आप देखें जितनी भी कैंडल्स हैं, इनके अंदर भरपूर फाइटर पड़े हुए हैं सेलर्स के, वो कभी भी किसी भी सूरत मार्केट को बाय साइड नहीं जाने देंगे। जैसा कि यहाँ पे बायर से और वो मार्केट को ज़बरदस्त तरीके से अपने पॉइंट पे ले जाने में कामयाब हुए, जो उनका रेजिस्टेंस लेवल था। उसके बाद अभी ये सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है और मार्केट अब टारगेट बना के आ रही है कि मार्केट ने अभी सपोर्ट लेवल के पास आना है। अभी ये रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करती जाएगी और सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 5 मिनट की मैंने इसलिए टाइम शेड्यूल के ऊपर ट्रेड प्लेस की है कि अदरवाइज़ अगर कैंडल एक आध ऊपर और भी चली जाती है, क्योंकि इससे पीछे एक और रेजिस्टेंस लेवल पड़ा था, तो फिर भी हमारी जो ट्रेड है वो बिल्कुल सेव रहे, उसको कोई ख़तरा ना हो। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने 5 मिनट की ट्रेड प्लेस की, और अभी देख रहे हैं कि ये कैंडल भी रिजेक्शन दे रही है सेल साइड की। इसका मतलब है कि हमने सही आइडेंटिफाई किया है
कि मार्केट ने इस वाले लेवल को अपना टारगेट बना रखा है और मार्केट यहाँ तक आएगी। अब देखेंगे यहाँ पे एक ट्रैप भी बनाया गया। ट्रैप कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला ट्रैप है। यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई, ये वाली कैंडल जो छोटी कैंडल है, बायर्स की एंट्री के बाद अगली कैंडल भी क्लोज दे रही है उससे ऊपर। लेकिन यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ बनती है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रिटेस्ट करे। जब रिटेस्ट करेगी तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। जैसा कि यहाँ पे आके मार्केट सेल साइड आई, सेल साइड जाने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद अभी हम लोग सेल साइड आ रहे हैं। और जब आपका एक्सपीरियंस होता है, कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं, 3-4 कैंडल्स ऐसी होती हैं या 5-6 कैंडल लगा लें जिनका आपको कन्फर्म पता होता है। कन्फर्म से मुराद ये है कि आपके सामने से वो कैंडल्स इतनी बार गुजर चुकी होती हैं और इतनी बार वो वर्क कर चुकी होती हैं, आपको पता होता है कि इसने क्या काम करना है, या ये किस ओर जा रही है, किस तरफ जा रही है, या इसने किस तरफ जाके क्लोज होना है। तो वो जो है आपकी यानी कि गोल्डन कैंडल्स होती हैं, उनके ऊपर तो आपने ट्रेड प्लेस करनी है बिना कॉन्फर्मेशन के। और वो ट्रेडें कब जुड़ेंगी आपके साथ, वो ट्रेडें कब पता चलेंगी आपको, वो एक ही सूरत में पता चलेंगी जब आप ग्राफ के अंदर बैठेंगे, डेली बेस पे प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं समझ आना, ये मैं आपको बता दूं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप प्रॉफिट भी बुक नहीं करेंगे। और मैं यार ईमानदारी की अगर आप बात बताऊं, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जो लोग इसको अच्छे से नहीं सीखते, प्रॉफिट उनका हक बनता भी नहीं है। क्योंकि मेहनत का फल भी उससे मिलना चाहिए यार जो मेहनत करे। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, मैं मिसाल देता हूँ आपको, 2 मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने जा रही है, कुछ ही सेकंड्स हैं और इस ट्रेड का मज़ा लेने के बाद ये हमारे पास जो है $5432 हो चुके हैं। मिनिमम हमने $3000 से भी नीचे से स्टार्ट किया था। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको कि 2 मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं। एक मज़दूर सारा दिन काम करता रहता है और एक मज़दूर जो है यानी कि वो हडरामी करता है, साए के नीचे बैठा रहता है, कभी दीवार के साए के नीचे, कभी यानी कि चारपाई पे लेट रहा है, वो यानी कि काम नहीं कर रहा। और जब मालिक शाम को आता है तो वो उस मज़दूर को पैसे दे देता है जो काम नहीं कर रहा। तो नाइंसाफ़ी हो गई या ना हुई? बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पैसा जो मेहनत का फल है वो तो उसे मिलना चाहिए जो मेहनत कर रहा है बेचारा सारा दिन धूप के अंदर। सेम इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर भी प्रॉफिट उसी को मिलेगा जो स्ट्रगल करेगा। अदरवाइज जो स्ट्रगल नहीं करेगा उसके लिए प्रॉफिट भी नहीं है। ये मेरी बात याद रखिएगा। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए ट्रेडिंग के अंदर आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, और स्ट्रगल बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जितनी आप स्ट्रगल करेंगे उतना आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, और जितना आप एक्सपर्ट होते जाएंगे उतना नुकसान कम होता जाएगा और उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो गाइज़ ये आज का हमारा सेशन था और उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा, अगर नहीं है तो मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दे देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0308 50121229। ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इसके ऊपर मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि सर हमारी जो कॉल है वो शेड्यूल के अंदर लगा दें, तो वो जो ऑपरेटर होगा वो आपकी कॉल शेड्यूल के अंदर लगा देगा और फिर 9 बजे के बाद आपको कॉल की जाएगी। अगर छोटा मसला है आपका तो आप स्क्रीनशॉट करके भेजेंगे व्हाट्सअप में, और रात को 9 बजे के बाद मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। क्योंकि 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लाइव सेशन होता है, कॉलें सुनी जाती है स्टूडेंट्स की और सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो आप अपनी कॉल शेड्यूल के अंदर लगवाएंगे और इंशाल्लाह ताला मैं जो है आपकी कॉल का रिप्लाई दूंगा कॉल करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के सेशन में। अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से जो है स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर आते हैं या कौन कौन से स्टूडेंट्स नहीं आते। तो ये आज से आपके अटेंडेंस होंगी, तो आपने कमेंट सेशन के अंदर सबूत देना कि आप वीडियो में आए थे और आपने बहुत कुछ सीखा। तो गाइज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।
किसी बुरे हादसे का आप शिकार ना हो, लॉस का शिकार ना हो। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।